साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। सात संगत उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में आशानपुर की मिट्टी में ना कोई बड़ा स्कूल था, ना अस्पताल। सात संगत, ना ही लड़कियों की पढ़ाई को लेकर कोई जागरूकता। सात संगत, पर इसी गांव में एक 14 साल की लड़की रहती थी। सात संगत जी, काव्या, छोटी सी दुबली पतली। सात संगत जी, रंग की और आंखों में अनोखी चमक। सात संगत, ये चमक सात संगत उसके सपनों की थी, कुछ बनने की, किसी के काम आने की। काव्या का परिवार बहुत गरीब था। सात संगत, पिता सुरेश गांव के खेतों में मजदूरी करते थे और माँ मीना पिछले 1 साल से बिस्तर पर पड़ी थी, लगातार खांसी, कमजोरी और सात संगत अब तो चलना भी मुश्किल हो गया था। घर में सात संगत जी, घर में कमाने वाला एक ही इंसान था। सात संगत जी, सुरेश। 2 वक्त की रोटी के लिए भी कई बार उधारी लेनी पड़ती थी। काव्या गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, शुरू से ही पढ़ाई में तेज। गुरुजी उसकी तारीफ करते थे, ये लड़की अगर पढ़े तो नाम रोशन कर सकती है, लेकिन बस हालात इसकी राह रोक सकते हैं। सात संगत, और वही हुआ। सात संगत, माँ की तबीयत बिगड़ती गई, दवाई, देखभाल और घर खर्च के लिए पैसे की जरूरत पड़ती गई। सात संगत, पिता का चेहरा हर दिन और झुका हुआ दिखने लगा। एक दिन जब काव्या स्कूल लौटी तो माँ की हालत बहुत गंभीर थी। सात संगत, डॉक्टर ने आराम और लगातार देखभाल की सलाह दी थी। पिता ने झिझकाते हुए कहा, बिटिया, अब तुझे थोड़ा खेत में भी हाथ बटाना पड़ेगा, तेरी माँ की हालत तो समझ ही रही है। सात संगत, काव्या कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप सिर झुका लिया। अगले ही हफ्ते उसका स्कूल छूट गया। अब वो दिन में खेतों में पिता के साथ मजदूरी करती और शाम को माँ की सेवा। लेकिन सात संगत, उसका मन पढ़ाई से नहीं टूटा था। स्कूल से जो किताबें उसने ली थी वो आज भी उसके पास थी। सात संगत, हर रात जब पूरा गांव सो जाता तब काव्या माँ के बगल में बैठकर पुरानी लालटेन की हल्की लो में अपने नोट्स पढ़ती। सात संगत, उसकी आंखें में थकान होती। सात संगत, लेकिन मन में उम्मीद होती। एक बार माँ ने पूछा, इतनी थकी होने के बाद भी क्यों पढ़ती है बेटा? काव्या ने जवाब दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप हमेशा दवा के लिए तरसती रहे। मैं डॉक्टर बनूंगी माँ, आप देखना। माँ की आंखें भर आई। सात संगत, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। एक दिन की बात है, सूरज सिर से ऊपर था। सात संगत, सूरज तेज थी। खेतों में पिता और बेटी दोनों काम कर रहे थे। पिता में हल चलाना, बोरी भरना, सब एक साथ। उसी समय सेवानिवृत्ति मास्टर जी सूर्यकांत मिश्र, जो गांव के पास के ही एक गांव में सात संगत किसी एनजीओ के सात संगत जी संपर्क में रहते थे, खेत की ओर से गुजर रहे थे। उनकी नज़र काव्या पर पड़ी तो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा गंभीरता से खेत में काम कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी बुझी नहीं थी। सात संगत, उस पर पसीने की परत और धूप की तपिश थी। सात संगत, पर कुछ और भी, जैसे वो खुद को खोने नहीं देना चाहती थी। मास्टर जी रुक गए, कंधे पर हाथ रखकर बोले, क्या नाम है बेटी तुम्हारा? काव्या, पढ़ती हो? पहले पढ़ती थी, अब नहीं। माँ बीमार है, खेत में काम करना पड़ता है। सुनते ही मास्टर जी ने पास खड़े उसके पिता से बात की, भाई साहब,
ये बच्ची बहुत समझदार लगती है, इसे पढ़ने दीजिए, ये आगे जा सकती है। सुरेश की आंखें झुक गई। मास्टर जी हालात अपने देखे ही लिए। साथ संगत, माँ बीमार है, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, स्कूल जाना अब सपना बन गया है। और आप तो जानते हैं गांव वाले क्या कहते हैं, लड़की की पढ़ाई का क्या फायदा। मास्टर जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर गंभीरता से बोले, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे रोज रात 1 घंटे पढ़ाऊंगा और आने वाले साल में इसकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाऊंगा। सुरेश को भरोसा नहीं हुआ, बोर्ड परीक्षा मगर स्कूल छोड़ चुकी है, नाम कैसे जुड़वाएंगे। साथ संगत, मास्टर जी मुस्कुराए, मैं एक NGO से जुड़ा हूँ, वो प्राइवेट छात्र के तौर पर फॉर्म भरवा देते हैं। ये बच्ची मेहनती है, अगर ये तय कर ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। सुरेश की आंखें भर आई, उन्होंने मास्टर जी के पैर छू लिए। अगर आप यह करवा दें तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुआ होगी। उस रात जब गांव सो गया, साथ संगत, मास्टर जी आए और अपने पुराने किताबों का एक बंडल काव्या को दिया। ये लो 9वीं 10वीं के नोट्स, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लेकिन मेहनत तुम्हारी होगी। काव्या ने किताबें को ऐसे थामा जैसे वो कोई खजाना हो। साथ संगत, अब हर शाम 6 बजे से 7 बजे तक मास्टर जी काव्या को पढ़ाते, गणित, विज्ञान, हिंदी, और फिर काव्या पूरी रात मेहनत करती। साथ संगत, गांव एक छोटा समाज है जहां लोग दूसरों की जिंदगी पर ज़्यादा नज़र रखते हैं। काव्या की मेहनत, उसका पढ़ाई करना कुछ लोगों को चुभने लगा। साथ संगत, खासकर इसीलिए क्योंकि वो लड़की थी। नल पर पानी भरती औरतें कहती, लेकिन साथ संगत जी, लड़की होकर पढ़ाई करेगी, कल को यही लड़की हमें उपदेश देगी क्या। दूसरी आवाज़ आती है, शादी की उम्र है इसकी और ये किताब उठा रही है। खेतों में कुछ लोग उसके पिता से कहते, सुरेश भाई, ज़्यादा उड़ान भराओगे तो गिर भी ज़्यादा जाओगे। साथ संगत जी, लड़की को पढ़ा पढ़ा कर क्या करोगे। सुरेश अब सुनता लेकिन कुछ नहीं कहता। साथ संगत, बस घर जाकर काव्या के सिर पर हाथ रखता और बोलता, तू बस मेहनत कर बेटी, बाकी भगवान देखेगा। गांव का सरपंच राजेंद्र बूढ़ा, रूढ़िवादी और लड़कियों के बोझ समझने वाला इंसान था। साथ संगत, एक दिन वो सीधे मास्टर सूर्यकांत के सामने आ गया। मास्टर जी, आप तो समझदार हो, लड़कियों को पढ़ाकर क्या करेंगे, शादी ही तो करनी है, फिर ये सारा ड्रामा क्यों। मास्टर जी की आंखों में क्रोध भर आया। राजेंद्र, लड़कियां बोझ नहीं होती, अगर उन्हें पंख दिए जाए तो वो उड़ सकती है। आप आज नहीं समझेंगे, पर आने वाले समय में इसी काव्या जैसी बिटियां इस गांव की शान बनेगी। राजेंद्र ताना मारता चला गया, लेकिन मास्टर जी और सुरेश डटे रहे। साथ संगत, काव्या अब 3 जिम्मेदारियां निभा रही थी, सुबह से दोपहर तक। साथ संगत जी, दोपहर बाद माँ की देखभाल, दवाई खाना, सफाई, शाम को मास्टर जी से पढ़ाई, रात को खुद की मेहनत, रिवीजन, होमवर्क, सवाल हल करना। साथ संगत, कई बार नींद से लड़ते लड़ते उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो आंसू रुकते नहीं थे। साथ संगत, वो किताब के पन्नों में गिरते थे। साथ संगत, माँ कभी कभी बोलती, बेटा इतना क्यों थक रही है, तेरा शरीर जवाब दे देगा। काव्या मुस्कुरा कर कहती, अगर मैं आज नहीं थकी तो कल आपकी दवा कैसे खरीदूंगी। साथ संगत, माँ, ठीक 2 महीने बाद गांव में साथ संगत एक NGO ने शिक्षा सुधार शिविर लगाया। मास्टर जी को इस कैंप की जानकारी पहले से थी, उन्होंने खुद वहां संपर्क किया और काव्या को ले गए। शिविर में कई स्वयंसेवक थे जो गरीब बच्चों को प्राइवेट बोर्ड परीक्षाओं में बैठने का
अवसर दे रहे थे साथ संगत। मास्टर जी ने वहाँ की एक कार्यकर्ता वर्षा दीदी से बात की। ये लड़की गांव की सबसे होशियार बच्ची है। हालात ने इसका स्कूल छीन लिया, पर इसका हौसला कोई नहीं छीन सका। इसे बोर्ड परीक्षा दिलवानी है। साथ संगत वर्षा दीदी ने काव्या से कुछ सवाल पूछे। गणित के फॉर्मूले, विज्ञान के सिद्धांत, हिंदी की व्याकरण। कब साथ संगत जी काव्या के जवाब सुनकर वो हैरान रह गई। इतनी साफ समझ और इतनी कम उम्र में ये आत्मविश्वास। हम इसका फॉर्म भरवाते हैं। मास्टर जी ये परीक्षा जरूर देगी। अगले हफ्ते काव्या का नाम यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में प्राइवेट छात्र के रूप में दर्ज हो गया। जब फॉर्म आया तो काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने वो पन्ना ऐसे थामा जैसे कोई सपना साथ संगत जी पकड़ लिया हो। मास्टर जी बोले, अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 महीने हैं। दिन रात एक कर दो बिटिया। अब कहानी और कठिन हो चुकी है साथ संगत। खेत का काम कम नहीं हुआ, माँ की तबीयत और बिगड़ गई। एक बार खुद काव्या को बुखार आ गया, लेकिन फिर भी उसने किताबें नहीं छोड़ी। रात को थक कर लेटते हुए भी वो खुद से कहती, बस 1 साल फिर जिंदगी बदल जाएगी। पूरा गांव देख रहा था एक खेत में काम करने वाली लड़की अब बोर्ड परीक्षा देने जा रही थी साथ संगत। पिता सुरेश ने उसकी कॉपी कलम बैग में रखी और चुपचाप हाथ जोड़कर भगवान से दुआ की। माँ ने कांपते हुए हाथ से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और बस एक शब्द कहा, जीत के आना मेरी डॉक्टर बिटिया। साथ संगत जब काव्या परीक्षा केंद्र पहुंची, वहां और लड़कियों को देखकर थोड़ी झिझकी। साथ संगत सबके पास नए कपड़े, बैग और ब्रांडेड पेन थे, लेकिन काव्या के पास था सालों की तपस्या और आत्मविश्वास। उसने सिर उठाकर परीक्षा दी। हर विषय में उसने वही लिखा जो उसने बिना किसी स्कूल के, बिना किसी कोचिंग के सीखा था। जैसे ही यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, पूरा गांव हक्का बक्का रह गया साथ संगत। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई जब अखबारों में छपा, मजदूर की बेटी काव्या ने किया कमाल। जिले की टॉप 10 लिस्ट में शामिल। सरपंच राजेंद्र की चाय की प्याली हाथ से गिर पड़ी साथ संगत। वो बुदबुदाया, ये वही काव्या बाजार के नुक्कड़ पर खड़े बूढ़े साथ संगत जी बाबूलाल बोले, जिसे हम लड़की समझ के दबा रहे थे। वो तो बिजली निकली साथ संगत। जल गई सबकी सोच। अगले ही दिन जिला कलेक्टर खुद काव्या के गांव आए। चारों तरफ पुलिस की जीपें थी, साथ संगत जी कैमरे थे और गांव के बच्चे कतार में खड़े थे। काव्या अपने पुराने सूती सलवार साथ संगत जी कुर्ते में झिझकती हुई मंच पर चढ़ी। कलेक्टर साहब ने माइक पर कहा, हमारे जिले की शान बनी है ये बेटी। बिना ट्यूशन, बिना सुविधा के खेतों से उठकर इसने इतिहास रच दिया। फिर उन्होंने उसका हाथ उठाया और कहा, यही है असली भारत की बेटी। गांव वालों की आंखें झुक गई। राजेंद्र जो कुछ महीने पहले बोलता था लड़की को क्या पढ़ाना, अब मंच के नीचे हाथ जोड़े खड़ा था। उसने धीरे से कहा, माफ़ कर दो बेटी। उसने धीरे से कहा, माफ़ कर दो बेटी, हमसे गलती हो गई है काव्या। साथ संगत जी काव्या मुस्कुरा दी। उसके आंखों में कई गुस्सा नहीं था साथ संगत। वो जानती थी वक्त जवाब दे चुका है। सरकारी स्कॉलरशिप मिली। साथ संगत जी MBBS के लिए दिल्ली के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई। गांव में पहली बार किसी लड़की ने डॉक्टर बनने की शिक्षा में कदम बढ़ाया था साथ संगत। जब वो शहर रवाना हो रही थी साथ संगत, माँ ने उसका सिर चूमा। जा बेटी, अब तेरे पंख खुले हैं। पिता ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। तेरे भरोसे अब और बिटिया उड़ेगी साथ संगत। शहर में सब कुछ नया था। लोग
सात्संगत जी भाषा, क्लासरूम, लैब और अकेलापन भी। छोटी जगह की लड़की होने का ताना तो हर जगह मिलता। कोई कहता यूपी बोर्ड से है, सात्संगत जी कैसे आई यहाँ। कोई कहता गांव की लड़कियां यहाँ नहीं टिक पाती। लेकिन काव्या अब वो लड़की नहीं रही थी जिसे शब्द तोड़ सके। वो हर दिन कॉलेज के लाइब्रेरी में सबसे देर तक बैठती। कभी लैब में हाथ चलते तो कहती माँ के चूल्हे से ज़्यादा गर्म नहीं है। कभी पढ़ाई से थक कर नींद आती तो पिता की आवाज़ गूंजती, तू सात्संगत जी चलेगी तो रास्ता खुद बनेगा। अब बीतता गया MBBS के 6 साल जैसे एक सफ़र बन गया सात्संगत। कभी कभी वो गांव की यादों में खो जाती। कीचड़ से सने खेत, माँ की टूटी चप्पल और लालटेन की रोशनी में पड़ी किताबें। पर सात्संगत हर बार वो खुद से कहती, मैं गांव की नहीं, गांव मेरे नाम का इंतजार कर रहा है। 6 साल बाद गांव में आज कुछ अलग हो रहा था सात्संगत। पुराने सरकारी अस्पताल के बगल में एक नई सुंदर क्लिनिक बन चुकी थी। साफ सुथरी बिल्डिंग, नीला बोर्ड और उस बोर्ड पर लिखा था, डॉक्टर काव्या आपकी अपनी बेटी। गांव के हर कोने से लोग जुड़े थे सात्संगत। बच्चियां गुलाब लेकर खड़ी थी। सरपंच ने माइक पकड़ा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में घमंड नहीं, गर्व था सात्संगत। हमारी बेटी डॉक्टर बन गई और हमारे गांव की पहली महिला डॉक्टर के हाथों ही गांव की सेवा शुरू होगी। क्लिनिक की पहली मरीज वही थी जिन्होंने कभी कहा था लड़की होकर पढ़ोगी। आज वो पैर छू रही थी सात्संगत। काव्या ने मुस्कुराते हुए उनका BP चेक किया और कहा, अब लड़कियां सपने नहीं हकीकत लिख रही है। बेटियों को देखकर लोग कहने लगे, हमारी बच्ची भी काव्या जैसी बनेगी। क्लिनिक के बाहर बोर्ड टंगा था सात्संगत, डॉक्टर काव्या आपकी अपनी बेटी। अब लड़कियां सपने नहीं हकीकत लिख रही थी सात्संगत। सात्संगत जी, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें सात्संगत, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सात्संगत जी, आप भी काव्या जैसी किसी बेटी को जानते हैं और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सात्संगत जी हमारे YouTube चैनल ज्योति वर्मा 99 पे सात्संगत जी आपको मिलेगी। सात्संगत जी प्यार से कहना जी।